Hello guys, I hope you all are doing well. Today I am going to talk about such an person and an event. आज मैं आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताऊंगा और ऐसे एक शख्स के बारे में बताऊंगा जो जिनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शख्स थे आज भगत सिंह और घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था बैसाखी के दिन अमृतसर के पास एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ यह हत्याकांड हुआ था। और भारत में लोग जब अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया था तो उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जब जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और उस टाइम वहाँ के जनरल थे जनरल डायर, तो उन्होंने जो भीड़ थी जो जन आंदोलन कर रहे थे उस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिनसे कम से कम 2000 लोग मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड को देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। और इस हत्याकांड ने भारत की आज़ादी में इतना बड़ा रोल प्ले किया था, जैसे आँच में घी काम करता है वैसे ही देश की आज़ादी में इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने रोल किया था। और इस जलियांवाला हत्याकांड इवेंट के बाद भारत में जो यह हत्याकांड हुआ था उसके बाद भारत में इतने सारे जन आंदोलन होने लगे थे अपनी आज़ादी को लेकर, इतने सारे आंदोलन होने लगे थे, इतने सारे धरनेबाजी, जो कोई पैदल मार्च होने लगी थी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसे भारत की आज़ादी के बारे में सोचना ही पड़ा था। तो यह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब भगत सिंह की कहानी मैं आपको बताऊं तो भगत सिंह जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब महज 11 साल के थे, उनकी उम्र महज 11 साल थी और वो जलियांवाला बाग से 40 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वहाँ रहते थे। तो उन्होंने जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी दिन को उन्होंने अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर से पैदल जलियांवाला बाग आने का निश्चय किया। वो जलियांवाला बाग पहुँचे, उन्होंने इतनी लाशें देखी वहाँ, इतना नरसंहार देखा कि उनके मन में इतनी घृणा उत्पन्न हो गई, इतना अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बहुत घृणा उत्पन्न हो गई। तो उन्हें वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि उन्हें आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो वह वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की मिट्टी उठाई, अपनी जेब में रखी और वापस आए। तो वापस आए, उनके पिताजी खेत में जा रहे थे गेहूँ बोने के लिए, कोई गेहूँ या कोई फसल बोने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ जैसे ही वो भगत सिंह गए तो उन्होंने अपनी जेब से मिट्टी निकाली और वहाँ डाली। तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि ये क्या है बेटा? तो उन्होंने जवाब दिया कि यह जलियांवाला बाग की मिट्टी है जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। आज से मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा, उसी के लिए काम करूँगा, उसी के लिए जीऊँगा, अपने देश के लिए जीऊँगा, अपने देश की आज़ादी के लिए जीऊँगा। इतनी बड़ी कसम ले ली थी उन्होंने, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली थी। और उन्होंने कहा था कि इस मिट्टी को मैं अपने खेत में बोऊँगा, जिससे बंदूकें पैदा होंगी, जिससे बंदूकें उगेंगी और उन बंदूकों का उपयोग मैं अपने देश की आज़ादी लेने में करूँगा। तो ऐसे वीर सपूत थे आज़ाद भगत सिंह। और उन्होंने उसी दिन से अपने आज़ाद चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उनके साथ मिलकर काम किया और आज़ादी के लिए काम किया। और वह अपने देश के लिए इतना बड़ा काम कर गए कि आज लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं, आज वो अमर हैं। तो ये जज्बा था उनमें अपने देश के लिए, ऐसा जज्बा था। ऐसा ही जज्बा मैं चाहता हूँ हमारे सभी जो यूथ हैं उनमें होना चाहिए, जो यंग एज पर हैं, जो आजकल भटके हुए हैं टिकटॉक पर, पबजी में ये भटके हुए हैं, उनसे हटकर वो अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। मैं यही चाहता हूँ। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और अपने वीर सपूतों की, अपने जो आज़ादी के नायक थे उनकी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, अपने देश के लिए कुछ करने को मिले, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करने को मिले। मैं ऐसी ही वीडियो जनहित में, अपने देश हित में लाता रहूँगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को पता चल सके कि भारत के वीर सपूत भगत सिंह कहाँ से उत्पन्न हुए, उनमें कहाँ से इंस्पिरेशन आई और उन्होंने कैसे उनके मानसिक विचार थे, कैसी सोच थी, क्या अपने देश के लिए सोचते थे,
क्या कर गुजरे थे अपने देश के लिए। यह देखने के लिए आगे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी पे मैं वीडियो डालूंगा कि भगत सिंह के जीवन चरित्र के बारे में वीडियो डालूंगा, उन्होंने क्या क्या किया था, वह कैसे कैसे जिए थे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।